नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी अर्थात रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने वर्ष 2025 के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। जी हां, अपने अलग ही अंदाज में उन्होंने एक नया विज्ञापन निकाला है। तो आज की इस वीडियो में अपन इसी विज्ञापन को पढ़ने वाले हैं कि भाई कितनी एज मांगी गई है, लगभग वैकेंसीज कितनी है, फीस कितनी रखी गई है, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस क्या होता है। भाई साहब, इसका पेपर बहुत जबरदस्त आता है। ग्रुप डी को ग्रुप डी की पेपर की तरह मत पढ़ना, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं। शॉर्ट नोटिस निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है। देखिए, ओपनिंग डेट फॉर एप्लीकेशन 23 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 23 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये है 22 फरवरी तक। तो कुल मिलाकर भर के एक महीना है आपके पास, एक महीने में अपने फॉर्म भर दीजिए। और देखिए, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 साल आयु सीमा सामान्य रखी गई है। इसके बाद कोविड की वजह से भी आयु सीमा में छूट मिल रही है 3 वर्ष की, और जो श्रेणीवार आरक्षण होता है वो अपनी जगह अलग है। 32,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, जबकि पिछली बार तो भाई साहब 1 लाख से ऊपर वैकेंसी थी। तो इस बार वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितनी है उतनी पर्याप्त है। अगर हम फीस की बात करें तो देखिए, पुरुषों के लिए तो 500 रुपये फीस रखी गई है, जिसमें से 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। ये रिफंड कब होते हैं? जब आप परीक्षा देने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया फिर आ जाएंगे, नहीं। अगर आप पेपर देते हैं तो आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। और क्या नाम है, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फीस 250 रुपये रखी गई है और 250 ही आपकी रिफंड हो जाएगी। तो ये फीस का सिस्टम हो गया सब। और देखिए इसमें क्या है, हाँ, 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं। 250 से और 500 रुपये फीस है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं आपने पास करी हो, आप मैट्रिक पास हो, या फिर एनसीवीटी का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और देखिए, आयु की सीमा की बात करें हम तो नियमानुसार 1 जुलाई 2025 तक उम्मीदवार आयु सीमा के भीतर होना चाहिए। तो जो गणना होगी ना आयु सीमा की, वो 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। तो 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु जो होनी चाहिए वो इसके बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन अलग से है। अच्छा, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, भाई साहब सिलेबस भी बहुत जबरदस्त है इसका। ये जो देखने में लग रहा है बहुत सारे ग्रुप डी की परीक्षा है, क्या ही पूछा जाएगा, नहीं भाई, इस चक्कर में मत रहना। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त लेवल का पेपर आता है। 1/3 की तो माइनस मार्किंग है भर के। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। रीजनिंग से कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। जनरल साइंस से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 ही नंबर के होंगे। और साइंस जो होती है भाई साहब नेक्स्ट लेवल होती है बिल्कुल। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इससे 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे। और गणित से आपके सामने 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 100 ही नंबर के होंगे। और इन 100 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास मात्र 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट का समय रहेगा। तो वैसे समय ठीक है अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये जो साधारण से रूप में लिख दिया हमने कि रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, जीएस आएगी, साइंस आएगी, करंट आएगी, भाई साहब प्रश्नों का लेवल जो होता है बहुत जबरदस्त होता है। इस भ्रम में मत रहना कि ग्रुप डी ही तो है, हम तो बहुत बढ़िया हैं। अरे बहुत बढ़िया हो, इसमें अच्छों की हवा निकल जाती है। तो अगर आप इसको लेकर संवेदनशील हैं, सीरियस हैं, तो बिना एक दिन का भी वक्त गवाए अपनी पढ़ाई और तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सोचें कि भाई साहब जब फॉर्म भरेंगे हम तो ना उसी दिन पढ़ना शुरू करेंगे, कहाँ गया वो फॉर्म? कब से कब तक भरने हैं? ये 23 जनवरी से हम पढ़ना शुरू करेंगे, या इसके बाद जब हमारा फॉर्म भर जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। तो कुछ आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि जिस दिन हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा भाई उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सीरियस हैं, संवेदनशील हैं, तो यकीन मानिए आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बहुत जबरदस्त आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इन सभी टॉपिक या सब्जेक्ट के लिए बारीकियों से पढ़ना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक के चक्कर मत रहना, रेलवे में ये वाला टॉपिक नहीं पूछा जाता, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, पूछा जाए या ना पूछा जाए। घर में अपने कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह होती है, कुछ भी होता है, तो आप अपन कितने लोगों का खाना बनवाते हैं? उतने लोगों का खाना बनवाया जाता है जितनों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। उससे एक्स्ट्रा ही लेकर चलते हैं, ना कि ये सोचकर कि यार वो तो दूर है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो मीठा नहीं खाते हैं, वो उनको तेल से ऑयल से एलर्जी है, वो नहीं खाएंगे पूड़ी वगैरह, कम बनवा लो खाना। नहीं भाई, किसी भी स्थिति में हमें तो उतने लोगों का खाना बनवाना पड़ता है जितने लोगों को हमने आमंत्रण दिया है। ठीक वही सिस्टम यहाँ पर है। टॉपिक कौन से पिछली बार पूछे गए थे, नहीं पूछे गए थे, ज़्यादा पूछे गए थे, कम पूछे गए थे, वो बहुत अलग बात है। आपको तो इस हिसाब से तैयारी करनी है कि जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, सबको बराबर पढ़ें
और बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करें, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो एक बार इनको अंडरलाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको सही लगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने अन्य साथियों तक भी साझा करें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।